हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयासरत होंगे और एग्ज़ाम की तरफ आपकी नज़र होगी पूरी तरीके से। और सपने हमेशा क्या है, विजुअल होने चाहिए। चाहे आप लिख के रखो, चाहे आप सोचते रहो, दिखने चाहिए, आपकी आंखों में एकदम दिखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूर्वावलोकन अर्थात PYQ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विलोम का कर रहे हैं। ये 4 लेक्चर के बाद आज 5वां लेक्चर है और 5वां लेक्चर अर्थात 240 क्वेश्चन के बाद 241 से आज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीके में हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरीके से बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि उसमें समय बेवजह जाता है और मोटिवेशन धीरे धीरे क्या है, बोरिंग हो जाती है क्लास। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पहले हम आपको जैसा कि बोलते हैं कि आप पहले यूनिक पॉइंट पर फोकस करिए कि कितने यूनिक पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्या क्या। पहला, अब आपको याद हो रहा होगा कि पहला आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं। सारे ऑप्शन ABCD सभी ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, पहली बात। दूसरा यूनिक पॉइंट क्या है, दूसरा, अगर पूछा जाने वाला प्रश्न अर्थात जिसका विलोम पूछा जा रहा है, अगर वो क्या है, अगर वो विशेषण है तो आंसर आपको विशेषण लगाना है, और अगर वो विशेष्य है तो आंसर आपको विशेष्य ही लगाना है। जबकि आंसर में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, विशेष्य और विशेषण दोनों होंगे। अब ऑप्शन नंबर यूनिक पॉइंट थर्ड देखिए, अगर पूछा जाने वाला शब्द क्या है, तत्सम है तो आंसर आपको तत्सम ही लगाना है, और अगर विलोम पूछा जाने वाला तत्भव है, क्या है, तत्भव है, तो आंसर आपको तत्भव ही ऑप्शन टच करना है। यूनिक पॉइंट 4 क्या कहता है, यूनिक पॉइंट 4 कहता है कि दो विकल्प अक्सर आप देखेंगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, अक्सर देखेंगे तो दो विलोम आपस में एक दूसरे क्या होंगे, विलोम होंगे, तो उन्हें आप काट लेना आंसर, तो आपके आंसर क्या है, 50-50 में आ जाएंगे। अगला आप यूनिक पॉइंट देख लीजिएगा कि दो विकल्प, कोई भी विकल्प हो सकता है, AD कोई विकल्प हो सकता है, दो विकल्प अक्सर आप देखेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, समानार्थी या एक दूसरे के पर्यायवाची मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची। अब कभी कभी क्या होता है, अगला नेक्स्ट यूनिक पॉइंट छठा देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सवाल बनते हैं जो ऑप्शन ABC में, माने दो ऑप्शन मान लीजिए बिल्कुल सही होंगे, लेकिन केवल और केवल वर्तनी की दृष्टि से क्या होंगे, भिन्नता होगी। माने एक शुद्ध लिखा होगा, एक अशुद्ध लिखा होगा। अब उसमें आपको सवाल करना होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, जैसे एक जगह दिया हो विनाश, क्या दिया हो, विनाश, और बोला हो आपसे कि आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक में लिखा है सृजन, एक में लिखा है सृजन, और एक में लिखा है सर्जन, एक में लिखा है सर्जन। अब आप फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि अब आप कहोगे कि आप, ये तो थोड़ा सा अंतर लग रहा है, ठीक है, और ऐसा वर्तनिक दृष्टि से केवल मात्रा का अंतर जहाँ आएगा वहाँ और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये भी अब लिख दिया हूँ तो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये आप लेक्चर नंबर 13 या 14 में आप जा कर के देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारे करा रखे हैं वर्तनिक दृष्टि से। वहाँ पर है सृजन शब्द क्या होता है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध होता है, सृजन की जगह क्या होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, सर्जन, क्या होता है, सर्जन पढ़ाए हूँ। तो इस तरीके से विकल्प रहेंगे, वो केवल वर्तनी का लोचा रहेगा, बहुत क्लोज होंगे। अभी एक दो सवाल इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस तरीके से यूनिक पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे और वो आपको 60 में 60 लाने में बहुत हमेशा मददगार रहेंगे। वो बहुत घिसे पिटे नॉलेज दी जाती है आपको, ठीक है, घिसे पिटे इन द सेंस क्या है, बहुत घिस पिट करके उस नॉलेज को गेन किया गया है जो आपको 6 यूनिक पॉइंट में दिए गए हैं। 241 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो धृष्ट, धृष्ट का क्या होता है, ढीठ टाइप का धृष्ट, बताइए धृष्ट का क्या होगा। धृष्ट का विलोम होता है विनम्र, क्या होता है, धृष्ट का क्या होता है, विनम्र। अच्छा, उद्धत का क्या होता है, उद्धत, उद्धत का होता है विनीत, क्या होता है, विनीत। और विनीत ना हो दिया हो तो क्या होगा, विनीत या विनत, उद्धत का विनीत या विनत, विनत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विनत।
और यहाँ पर क्या है, धृष्ट, धृष्ट का क्या होता है, विनम्र। अच्छा, विशेष का क्या होगा, साधारण, साधारण। उत्कृष्ट का क्या होगा, उत्कृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट काम, कहते हैं ना, क्या निकृष्टतम, निकृष्ट काम कर रहे हो तो उत्कृष्ट कार्य करो, निकृष्ट नहीं। धवल, धवल का क्या विलोम होगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो धवल का क्या मतलब होता है, धवल का जहाँ पर प्रयोग होता है तो धवल माने होता है, जानते हैं, दूध की तरह सफ़ेद और स्वच्छ। किसकी तरह, दूध की तरह सफ़ेद स्वच्छ, जैसे चांदनी रात होती है ना, चाँद एकदम खूबसूरत, चाँद एकदम वाइट जब निकलता है तो इसे क्या है, धवल बोलते हैं, कि धवल की तरह। तो ये है माने दूध की तरह एकदम सफ़ेद स्वच्छ। तो अब आप अगर समझ गए होंगे तो आप ऑप्शन ए देखो, क्या है, स्वच्छ, तो ये तो समानार्थी हो गया। श्वेत, श्वेत अभी बताया कि उसकी तरह साफ सुथरा, ठीक है, तो श्वेत भी नहीं हो सकता। निर्जल तो होगा नहीं, तो बचा क्या, मलिन, क्या होता है, मलिन, ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धवल का क्या होगा, मलिन, ठीक। और निर्जल का क्या होगा, देखो अब ये सिखा रहा हूँ, आप यही तो आपको अलग पढ़ाना है मुझे, ठीक है। देखो अगर कभी निर्लखा, निर उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, यहाँ पर निर्जल है, क्या है, निर्जल, तो इस तरीके से जो उपसर्ग लगा हो तो इसका मतलब होता है रहित, रहित या उससे मुक्त। यहाँ पर निर्जल का क्या मतलब है, जल से मुक्त या जल रहित, ठीक है, या बिना जल के। तो ऐसा जब होगा तो जल रहित अगर होगा, ये अगर सेंस लगाने लगोगे तो आप ये कहोगे कि इसके विलोम में क्या होगा, सहित होगा, क्या होगा, विलोम में एक रहित होगा तो एक क्या होगा, सहित या उससे युक्त होगा, ठीक है। तो सहित में क्या होता है, स लगेगा, क्या लगेगा, श। अब ये चीज़ दिमाग में रखना, जो बता रहा हूँ आपको, देखो कई जगह वो मिलेगा तब आप आराम से कर पाएंगे, ठीक। चलिए 243 देखिएगा, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए भाई, ठीक है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है, उसी से, पंचायती राज व्यवस्था माने पंचायत के बारे में है, 243। चलिए आगे, तो इसका कह रहा है निष्कलुष, निष्कलुष। अब बताओ कलुष का क्या होता है, अकलुष, जबकि निष्कलुष का क्या होगा, कलुष। निष्कलुष का क्या है, विलोम क्या होगा, कलुष। अच्छा ये मैं कुख्यात बता चुका हूँ, ये नहीं बताया था, क्या पढ़ चुके हैं मैं बता देता हूँ आपको, आपका दिमाग जो है खुल जाएगा। देखो आप पढ़ चुके ख्याति, ख्याति का क्या होता है, कुख्याति, या ख्यात पढ़ चुके हैं, ख्यात, ख्यात का क्या होगा, कुख्यात। मैंने कहा था ना कि ख्याति, जब आपकी ख्याति हो बढ़ेगी तो अच्छे काम में प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसे ख्याति कहते हैं। बुरे काम में है तो जैसे दुर्दांत अपराधी या कुख्यात अपराधी मारे गए तो उनको भी ख्याति मिलती है, लेकिन वो क्या है, बुरे कर्म में, तो उन्हें कुख्यात कहते हैं। उन देखो कुख्याति और कुख्यात में अंतर जानते हो कि नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, यही तो समझाना है आपको। देखो एक लिखा कुख्याति, अगर लिखा हो ख्याति तो ख्याति क्या है, ख्याति विशेष से शब्द है, क्या है, विशेष से शब्द है, इसलिए आंसर इसका अगर लिखा होता कुख्यात, क्या लिखा हो आंसर, विलोम में कुख्यात और कुख्याति, कुख्याति, तब क्या टिक करेंगे आप, तो विशेष, विशेष से है तो आंसर विशेष ही लीजिए। जबकि कुख्यात क्या है, कुख्याति जैसी विशेषता जो धारण किया है वो व्यक्ति क्या हो कहलाएगा, वो कुख्यात है, तो कुख्यात विशेषण हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर विशेषण ही लगाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, इसी में देख लीजिएगा कृतघ्न, कृतघ्न का क्या होगा, कृतज्ञ, क्या होगा, कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता है। कड़ुआ, कड़ुआ का क्या होगा, मीठा, कड़ुआ क्या हो जाएगा, मीठा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 244 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें कह रहा है नष्ट का विलोम बताओ, किसका, नष्ट, नष्ट का क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन एकत्रित होगा, नहीं, नष्ट का एकत्रित कैसे होगा, जोड़ का क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। अब बताओ सर्जन, समग्र, समग्र तो होगा नहीं, नष्ट का सर्जन है, और सर्जन क्या है, जो आप अशुद्ध पढ़ते हो ना, सृजन, सृजन जो आप अशुद्ध पढ़ते हैं तो यही सृजन का शुद्ध रूप क्या है, सर्जन होता है, क्या होता है, सर्जन,
ठीक है, तो यही सर्जन ऑप्शन में दे रखा है, देख रहे हैं कि नहीं। तो शुद्ध अशुद्ध भी खेलता है, विशेषण विशेष भी खेलता है, तत्सम तद्भव भी खेलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी खेलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप पढ़ना है तो 360 पढ़ो, 6 टॉपिक ढूंढ के रखो, 60 में 60 लाओ और सीधे एक बार निकालो, सीधे सेक्रेटेरिएट में जाके बैठो। 245 में देखिए नवीन। अब ध्यान से सुनना, देखो नवीन शब्द क्या है, नवीन क्या है, नवीन संस्कृत से शब्द से बना है, ये है तत्सम, ये क्या है तत्सम। अच्छा नया क्या है, नया है तत्भव, ये क्या है तत्भव। अब मैं कहता हूँ ना कि तत्सम अगर शब्द है तो आंसर तत्सम ही लगाना है, तत्भव है तो तत्भव टिक करो। अब इसमें नवीन, अब आपसे मैं पूछता हूँ, देखो ऑप्शन में एक लिखा है प्राचीन, एक लिखा है पुराना। अब पुराना आप बताओ विशेषण, पुराना तत्भव है कि तत्सम है, तो पुराना शब्द क्या है तत्भव है, नवीन तत्सम है, इसलिए ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तत्सम का आंसर तत्भव कैसे मारेंगे आप, इसलिए क्या हो जाएगा, नवीन का क्या हो जाएगा आंसर प्राचीन, क्या होगा प्राचीन होगा। नवीन का प्राचीन होगा और पुराना का क्या होगा नया, क्योंकि नया क्या है तत्भव है, तो नया का आंसर भी तत्भव होगा पुराना। पुरातन का क्या होगा अधुनातन, क्या होता है अधुनातन, आद्यतन कहते हैं ना आद्यतन, अधुनातन का क्या होगा पुरातन। ठीक है, अब याद रहेगा ना। पौराणिक का अपौराणिक। आगे देखिएगा 246 नंबर दे रहा है कि न्यून, न्यून। अब बताओ न्यून का क्या होगा, न्यून का अधिकतम होगा, अधिकतम कैसे हो सकता है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री वाली बात हो गई ना। तो अगर न्यूनतम होता तब अधिकतम होता, न्यूनतम का क्या होगा अधिकतम होगा, अधिक का क्या होगा हाँ न्यून का क्या होगा अधिक होगा। अच्छा बृहत का क्या होगा लघु, बृहत का क्या होगा लघु। अच्छा गुरु का क्या होता है, गुरु का भी लघु होता है, ठीक है, गुरु का भी क्या होता है लघु, ये बात बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अत्यंत का क्या होगा अनत्यंत, क्या होता है अत्यंत का क्या होता है अनत्यंत, अत्यंत का विलोम क्या होता है अनत्यंत। 243 देख लीजिए, 247 देख लीजिए, इसमें पूछा है निंदा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप समझते जाइएगा। निंदा, निंदा, निंदा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये विशेष्य है, ये क्या है विशेष्य है। हाँ लेकिन अगर कहा जाए निंद्य, अगर कहा जाए निंद्य तो क्या है विशेषण हो जाएगा। तो आंसर निंदा का क्या हो जाएगा, अगर निंदा विशेष्य है तो आंसर भी आपको विशेष्य ही ढूंढ के लगाना है, विशेषण मत लगा देना, निंद्य मत लगाना है। ठीक है, तो निंद्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसा मतलब अगर स्तुत्य दिया होता, बहरहाल देखो निंदा का क्या होगा, निंदा का स्तुति होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर निंद की जगह पर क्या होता स्तुत्य, क्या होता स्तुत्य। तब क्या लगाते आप, तब आप फंसते, तब आपको ये याद रखना होगा। यूनिक पॉइंट सेकंड नंबर वह कहता है कि अगर आंसर विशेष्य है तो विशेष्य लगाओ, अगर विशेषण है तो पूछ रहा है तो विशेषण ही ढूंढ के लगाओ। ठीक है, तो निंदा की क्या होगी स्तुति। अच्छा श्लाघ्य क्या होता है, श्लाघा, श्लाघा से बना है, श्लाघा माने क्या होता है बड़ाई करना, जैसे कहते हैं आत्मश्लाघा जो स्वयं की बड़ाई करता हो। ठीक है, तो निंद का क्या होगा, निंद का वंद्य स्तुत्य होगा और निंदा का क्या होगी स्तुति। नेक्स्ट 248 देख लीजिए, 248। अच्छा आर्टिकल 248 किससे संबंधित है बताइए बोलिए। अवशिष्ट शक्ति के बारे में, किसके बारे में है अवशिष्ट शक्ति, जो किसमें है केंद्र सरकार या संघ के अंदर आती है। 248 आगे देखिए निर्बल, निर्बल का क्या होता है सबल, निर्बल का क्या होगा। अब मैंने देखो जो आपको सिखाया, अगर निर उपसर्ग लगा है इसका मतलब क्या है रहित, क्या है रहित माने उससे मुक्त नहीं है उसमें। तो यहाँ पर रहित अगर आप कहते हैं तो आप इसका विलोम क्या लगाएंगे सहित, तो सहित में क्या होगा स से बनता है तो क्या है सबल। ये केवल इसको समझा रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब जो टिपिकल आएंगे ना तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। 249 ठीक है 249, ये भी हम आर्टिकल बता सकते हैं क्या आप 249 बताइए।
ठीक है। किसी भी राज्य सूची के विषय को राज्यसभा क्या करती है, राष्ट्रीय विषय या राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है अपने 2/3 बहुमत से पास करके, ठीक है। तो उसे 249 में ये विशेषाधिकार है किसके पास, राज्यसभा के पास। एग्जम्पशन है, जो लोकसभा के पास ऐसी पावर नहीं है। नूतन, नूतन का क्या होगा, नूतन माने क्या होता है, नव्य। नूतन मतलब क्या होता है, नव्य। नव्य माने नया। तो नूतन का क्या हो जाएगा बताइए, पुरातन। नूतन का क्या होगा, पुरातन। और यूनिक पॉइंट कहता है कि चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको अक्सर 2 विकल्प आपस में क्या होंगे, विलोम मिल सकते हैं। तो अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। रट लो यहीं पे, अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। तो ये विकल्प तो होते नहीं नूतन के। नूतन के क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है। नूतन के पुरातन, अर्वाचीन का प्राचीन। अच्छा, निरामिष तो बहुत बार रटाया हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो बताइए जल्दी से 250 क्वेश्चन नंबर का निरामिष। निरामिष का क्या होगा, मांस युक्त की मांस रहित की बात होती है। तो मांस सहित इसमें होता है आमिष। आमिष और शामिष क्या होता है, आमिष और बहुत बार लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा अब तक। आमिष और शामिष एक ही चीज़ है। क्या है, आमिष और शामिष एक ही चिड़िया का नाम है। इसका विलोम क्या होता है, निरामिष। क्या होगा, निरामिष। अच्छा, शाकाहारी मांसाहारी क्या है, एक दूसरे के विलोम है, जो यूनिक पॉइंट कहता है 4th नंबर का कि अक्सर 2 विकल्प एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ज्ञान चक्षु खोले जा रहे हैं। वही कहते हैं ना कि टीचर कोई बना नहीं सकता है, और टीचर अच्छा कौन, जो ये नहीं कि मैं बना दूंगा आपको, नहीं, आप कैसे बन जाओगे उसमें हेल्प कर दे, ठीक है। तो चलिए हम तो आपको कोशिश करते हैं कि आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाए, नहीं तो इतना रटना पड़ता है, समझ डेवलप हो जाए तो क्या ही रटना है। निर्भीक, फिर से यहाँ पर लगा क्या, निर उपसर्ग। निर माने रहित, ठीक है। तो माने भय से रहित है तो निर्भीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, साहसिक और साहसी। देखो दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि साहसी और साहसिक एक ही चीज़ है। कायर और कातर क्या है, समानार्थी है, माने एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यूनिक पॉइंट कहता है ना, यूनिक पॉइंट नंबर 5, यूनिक पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, यही कहता है कि 2 विकल्प आपस में क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी। हमें क्या यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें पर्यायवाची भी पढ़ना है, इसलिए हमें कायर कातर को क्या कर ले, एक साथ लिंक कर ले, याद कर ले, ठीक। निर्भीक का साहसी और, चलिए आगे देखिए 252 निर्दय। निर्दय का क्या होगा, फिर निर लगा, दया से रहित। यही तो सिखा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दो, ठीक है, कि आप अपने आप पे क्या हो, ज़बरदस्त बन जाए। दया से क्या हो जाए, रहित हो, तो आपको क्या लगाना, सहित लगाना। क्या लगाना, सहित। तो सहित किससे बनता है, स से। तो द में, दया में क्या लगा दो, स लगा दो, तो सदय, निर्दय का सदय, ठीक है, निर्दय का सदय। चलिए आगे, आगे देखिएगा। सह का क्या होगा, जैसे बी ऑप्शन में देखो, सह का क्या हो जाएगा, असह्य होगा। क्या हो जाएगा, असह्य। सहृदय का मतलब क्या है, हृदय सहित है, तो हृदय रहित कह दो, हृदय रहित कह दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सभय का क्या है, निर्भय। सभय लगा है ना, तो देखो सभय लिखा था ना, सभय, तो भय सहित हो गया, तो आप स को पढ़ा दिया, निर लगा दो, तो निर लगा दो और प्लस भय, तो ये क्या हो जाएगा, निर्भय। तो आपका आंसर बन जाएगा, वही तो ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ पे सभय है, निर्भय है, सह का असह्य है, सदय का निर्दय है, सब तो कर लेंगे आप। 253 इसमें दिया है कि नीति का विलोम बताओ। नीति, नीति का क्या होगा, बोलिए जल्दी से। अनीति, क्या होगा, अनीति। और सुनीति और कुनीति किससे हैं संबंधित, जैसे ये कैसे बने हैं, सुपुत्र, किससे बने हैं, सुपुत्र। और सुपुत्र का विलोम क्या होता है, कुपुत्र, माने बुरा, कुपुत्र, ठीक है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। इसीलिए क्या है, अच्छे कर्म करके जाना जरूरी है। यहाँ से नीति का विलोम क्या होता है, अनीति हो जाएगा। और कुनीति और सुनीति एक दूसरे के क्या है, विलोम है, इसीलिए ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। यूनिक पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपस में 2 विलोम हो सकते हैं। 254 देखिएगा, इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि निषिद्ध। निषिद्ध का अभी अभी पढ़ा विहित, तो जहाँ भी वो ऑप्शन
टिक कर लो। निषिद्ध का क्या है? विहित। निश्चित का क्या होगा? अनिश्चित। उचित का क्या होगा? अनुचित। क्या होगा? उचित का अनुचित, निश्चित का अनिश्चित। ठीक है, आगे देखेगा। निंद अभी आ गया, अभी भी पढ़ा था ना। निंदा का क्या होता है बोलिए? निंदा का स्तुति। क्या पढ़ा? निंदा का स्तुति, जबकि निंद का क्या होगा? वंद्य या स्तुत्य। देखो दो ऑप्शन दिया है, देखो ये स्तुति दिया है। निंदा होता तो क्या होता? स्तुति लगाते आप। निंदा होता तो स्तुति लगाते, जबकि निंद पूछा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? वंद्य होगा या स्तुत्य होगा। क्या होगा? वंद्य होगा या स्तुत्य होगा। स्निग्ध का क्या होता है? अस्निग्ध होता है। ये ऑप्शन में जो लिखा है स्निग्ध क्या होता है, उसका क्या होता है? अस्निग्ध होता है। ठीक है, वाद्य का नहीं पता है। निद्रा का क्या है? ये मैं बताया था आपको। निद्रा, निद्रा का क्या होता है? शुद्ध अनिद्रा। क्या होता है? निद्रा का अनिद्रा। मौन का क्या होता है बताइए जल्दी से। एक आदमी मौन है, चुपचाप है, एक उसके, ठीक है, वो क्या है? तड़ातड़ बोल रहा है, मुखर है। मौन का क्या होता है? मुखर। क्या होता है? मौन का मुखर। ठीक है, समझ गए ना? ठीक, नेक्स्ट देखिएगा 257। नैसर्गिक, इसको तो रटाया हूँ। नैसर्गिक किसका पर्यायवाची होता है? तो ठीक है, बोलिए। गलत लिख दिया। किसका होता है बताइए? नैसर्गिक माने प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक। और नैसर्गिक क्या है? पॉलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आर्टिकल 21 कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को उसके शरीर, उससे शरीर से क्या है? वंचित किया जा सकता है, जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो वहाँ अगर इसके विरुद्ध किया जाए तो क्या कहेंगे? कहेंगे यह नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय के क्या है? विरुद्ध है। तो नैसर्गिक शब्द का प्रयोग करते हैं माने प्राकृतिक न्याय के, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। समझ गए कि नहीं? तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक समझ गए तो नैसर्गिक का शब्द पर्यायवाची क्या? प्राकृतिक लिखा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। स्वर्गीय होगा नहीं। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, संश्लेषण विश्लेषण जैसी चीज़ तो होगा नहीं, तो क्या होगा? कृत्रिम होगा। क्या होगा? कृत्रिम। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक अगला आ गया, तो नैसर्गिक क्या हो जाएगा बताइए? प्राकृत। नैसर्गिक का क्या होगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? विलोम कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ओके। आविर्भाव, आविर्भाव बहुत बार पढ़े हैं। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। और आविर्भूत का क्या होता है? तिरोभूत। अनुर्वर का क्या होता है? उर्वर। अनुर्वर का क्या होता है? उर्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्राकृत का अप्राकृत होता है, नैसर्गिक फिर से आ गया। तो नैसर्गिक का क्या होता है? रट लो भैया आप। नैसर्गिक का कृत्रिम। अच्छा, वैकल्पिक क्या होता है? देखो, जब हम लोग इंटर तक पढ़ते थे तो लिखा रहता था निम्नलिखित 5 प्रश्नों, नहीं, निम्नलिखित 1 से 5 तक प्रश्नों में से किसी 3 को करना अनिवार्य है, ऐसा लिखा जाता था। माने क्या है? वहाँ पर वैकल्पिक था, 2 विकल्प छोड़ने का मौका था। लेकिन अब जब आप समीक्षा अधिकारी या पीसीएस में जब बैठोगे या अन्य किसी पेपर में बैठोगे तो क्या है? लिखा रहेगा सभी का प्रश्न करना अनिवार्य है, माने कोई विकल्प नहीं मिलता है। तो वैकल्पिक का क्या हो जाएगा बताइए? अनिवार्य। वैकल्पिक क्या हो जाए? ये किस चिड़िया के बारे में समझाने के लिए इतना कह रहा था? अनिवार्य के बारे में। ठीक है, तो अनिवार्य है, विकल्प नहीं है, तो वैकल्पिक का अनिवार्य है। ओके। अगर आपको क्या है? अपने हिसाब का जीवन साथी चुनना है, आर्टिकल 21 के अनुसार फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी भी अगर अपने हिसाब का चुनना है तो क्या करना पड़ेगा? नई कास्ट में, नई जाति में जाना होगा। IAS IPS SDM ये सब बड़े अधिकारी बनो। ठीक, तो इस तरीके से तब विकल्प मिलेगा आपको, नहीं तो आपको क्या है? अनिवार्य। घर वाले यही अनिवार्य है। नैसर्गिक का क्या होगा बता दिया? कृत्रिम हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक माने प्राकृतिक होता है। वैकल्पिक का क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। अलौकिक का क्या होता है बताइए? लौकिक क्या होता है? बोलिए जल्दी से। लौकिक। लौकिक का क्या होता है? अलौकिक। ठीक है। पारलौकिक किसका होता है? ठीक है, तो अलौकिक का ही क्या हो जाता है? माने अलौकिक को ही क्या कहते हैं? पारलौकिक कहते हैं। लौकिक का भी विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है?
समानार्थी हैं, ये दूसरे अलौकिक और पारलौकिक एक ही हैं जो इस लोक से बाहर हो। अच्छा, ये जानते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा ये? जैसे कहेंगे इह लौकिक, ठीक है, इह लौकिक, इह लौकिक, तब क्या कहेंगे आप? तब इसका आंसर हो जाएगा पारलौकिक। क्या होगा? पारलौकिक, जो ऑप्शन डी में दिया है। समझ गए कि नहीं? ये ओके। और लौकिक दिया है तो आंसर अलौकिक होगा। शुद्ध में क्या है? इह लौकिक का पारलौकिक होता है। नश्वर, बहुत बार बताया कि शरीर क्या है? नश्वर, क्षणभंगुर है, और आत्मा क्या है? शाश्वत है, हमेशा चिरस्थायी है, चिरंतन है। तो नश्वर का क्या विलोम हो जाएगा? बताइए जल्दी से। शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। नित्य का क्या होता है? अनित्य। नित्य क्या क्या होगा? अनित्य। स्थायी का क्या होगा? अस्थायी। और स्थायी में आपको शुद्ध अशुद्ध में लिखना सिखाया हूँ कि स्थायी इस तरीके से लिखोगे तो गलत है। सदैव स्थायी कैसे लिखना है आपको? ऐसा ही लिखना है, आदत डाल लो, ठीक है। अमर का क्या होगा? मर्त्य। अमर का क्या होगा? मर्त्य, पढ़ चुके हैं। निर्मल का क्या होगा? निर्मल जानते हैं ना, वो अपने जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री वाले टीचर नहीं, अपने जो घटना चक्र करा रहे हैं निर्मल सर, वो नहीं, उनका भी निर्मल नाम है। निर्मल माने क्या होता है? स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ। तो उसका क्या हो जाएगा? मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन, ठीक है। तो निर्मल का मलिन। पवित्र का क्या हो जाएगा? अपवित्र। पवित्र का क्या होगा? अपवित्र। अगला देखिएगा 262 नंबर क्वेश्चन देखिए। निष्काम। निष्काम का क्या होता है? निष्काम, काम रहित, बिना काम के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श लगा दो। निस या निर या दुर लगा हो तो क्या है? तो इस तरीके से क्या लगाते हैं? स। तो निष्काम का क्या हो जाएगा? सकाम, माने काम सहित, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 263 में देखिए। 263, ठीक है। आर्टिकल 263 किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है, सबसे इम्पॉर्टेंट में एक आता है। बताइए। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है। तो 263 क्वेश्चन नंबर में देखिए, न्यून। न्यून का क्या होता है? अभी अभी पढ़ चुके आप ऊपर। न्यून का क्या होगा? अधिक। न्यून का क्या होगा? अधिक। नवीन का क्या होगा? नवीन का आप इसके पहले पढ़े हैं, नवीन माने नव्य, नया। उसका क्या होगा? प्राचीन। नवीन का क्या होगा? नव्य माने नया, नवीन का प्राचीन। अच्छा, नवनीत। नवनीत जानते किसकी पर्यायवाची है? मैं बता देता हूँ किसकी है? मक्खन की। किसकी है? मक्खन। जो नवनीत है वो क्या है? मक्खन, जो कान्हा खाते थे वो है। नगर का क्या होता है? नगर माने शहर वाला जो भाग होता है, गांव से नगर में बन जाए। लेकिन जो नगर में रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? नागर। और उसका जो गांव में रहता है उसे क्या कहें? ग्राम्य। मतलब जो नगर से संबंधित उसे नागर, जो ग्राम से संबंधित उसे ग्राम्य। तो नागर का विलोम ग्राम्य भी होता है, जो विकल्प में दे रखा था, नीचे दिख गया। 264 264 नंबर क्वेश्चन देखिए। परिसीमन, डिलिमिटेशन। परिसीमन, परिसीमन का विलोम क्या होता है? तो परिसीमन माने लिमिट लगाना, परिसीमन करना, बाउंड्री तय कर देना। उसका क्या होता है? असीमन। क्या होता है? असीमन। अच्छा, ससीम जानते हैं किसका पर्यायवाची है? असीम का है। असीम माने सीमा, जिसकी सीमा न हो। और ससीम माने सीमा सहित, जिसकी माने सीमा हो। तो असीम का ससीम होता है, ठीक है। और परिसीमन का क्या होता है? असीमन। परिसीमन का असीमन। परिसीमन कौन करता है? बोलिए जल्दी से। तो भारत में कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग परिसीमन का कार्य करता है। तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, निर्वाचन आयोग ही उसमें जिम्मेदार रहता है। कौन करता है गठन इसका? तो राष्ट्रपति करता है। और ठीक है, अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? हर जनगणना के बाद कराए जाने का नियम है, लेकिन अब तक कितनी बार हुआ है? 4 बार। कब कब हुआ? 1952, 1963, 1973 और 2002। अब तक 4 बार हुए हैं, ठीक है। 1952, 1963, 1973, 2002। तो परिचित का देख लीजिएगा। परिचित का क्या हो जाएगा? अपरिचित। मैं आपको ये पढ़ाते हुए बताया था ना, साउथ की एक मूवी है अपरिचित, ठीक है। 2 डुअल नेचर उसमें होता है, अपरिचित। विद्वान का क्या होता है? विद्वान का मूर्ख। मूर्ख, विद्वान का मूर्ख, ठीक है। अपरिचित देख लिए।
प्रफुल्ल का क्या है, पढ़ चुके हैं, प्रफुल्ल का म्लान। प्रफुल्ल का क्या होता है विलोम। नेक्स्ट देखिए प्रफुल्ल का क्या होता है, म्लान। अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, देखो इसमें दिया है शोक, ऑप्शन में देखो शोक का क्या होता है, अशोक। शोक का क्या होता है, अशोक। विषाद का क्या होता है, हर्ष। हर्ष का क्या होता है, विषाद। ठीक है, हर्ष का क्या होता है, विषाद, ये पढ़ चुके हैं। दुख का क्या होता है, सुख। दुख का क्या होता है, सुख। करुणा का तो दया से संबंधित है। प्रफुल्ल का क्या होता है, म्लान। इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसीलिए अच्छा ई ऑप्शन दे रखा है, जैसे बिहार में होता है। अच्छा इस बार हम सुन रहे हैं, निर्मल सर बता रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में SSSC का कोई पेपर हुआ है, शायद मंडी सचिव ऐसा कुछ है क्या, जिसमें 3 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा 267 नंबर क्वेश्चन, प्रथम का उपयुक्त विलोम बताओ। प्रथम, अरे भैया प्रथम का तो आप बता ही लोगे ना, अंतिम। प्रथम का क्या होगा, अंतिम। प्रथम का अंतिम। अच्छा प्रधान का क्या होगा, प्रधान का क्या होता है, प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, मुख्य या प्रमुख, मुख्य या प्रमुख। और प्रमुख या मुख्य का मतलब होता है इसका क्या है, गौड़ या तुच्छ, गौड़, समझ गए, गौड़। आगे देखिए, अच्छा प्रधान, प्रधान का देखो यहाँ पर प्रधान का गौड़ जो है दे रखा है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, अप्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होता है, परोक्ष। ठीक है, परिश्रम का क्या होता है, विश्राम। प्रिय का क्या होगा बताइए, प्रिय, हे प्रिय, तो प्रिय का क्या होगा बताइए, 268। प्रिय का अप्रिय होगा। शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। ठीक है, मित्र। अहित का क्या हो जाएगा, हित। हित का क्या होगा, अहित। 269 देखिए, प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है, पढ़ चुके हैं ना, अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। तो ऑप्शन सी में दिया है अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 270 परलोक। पर माने क्या होता है बताइए जल्दी से, पर कहीं पर भी लगा है, पर माने क्या होता है, पर माने दूसरा, दूसरे का, किसका, दूसरे की बात करते हैं। स्व माने क्या होता है, स्वयं का, अपना। ठीक है, तो इसका मतलब स्व और पर क्या है, एक दूसरे के विलोम है। बोलिए जल्दी से, स्व और पर क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, यहाँ पर देखो परलोक, परलोक माने दूसरा लोक, और इहलोक क्या हो जाएगा इसका विलोम, इहलोक। अभी अभी मैं आपको समझाया था भैया, अगर खुले विवेक से पढ़ रहे होंगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इहलौकिक। इहलौकिक का क्या होता है जल्दी बताइए, इहलौकिक का विलोम होता है पारलौकिक। क्या होता है, पारलौकिक। क्या होगा, पारलौकिक। अब पारलौकिक क्यों हो गया, क्योंकि एक प्रत्यय लग गया, इसलिए प में आक मात्रा लग जाएगी, ये पढ़ा चुका हूँ। तो इहलौकिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक। अगर इहलोक होता तो परलोक हो जाता आंसर, समझ गए ना, बना तो उसी से है। तो अब आप कर लेंगे ना, बोलिए। और यहाँ जैसे लोक लगा, देखो यहाँ पे ये चंद्रलोक, चंद्र किसका विलोम होगा, चंद्रमा किसका होता है, सूर्य का विलोम। किसका होगा, चंद्रमा सूर्य का होगा, चंद्र किसका होगा, सूर्य का। तो सूर्यलोक चंद्रलोक हो सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये आपको कुछ सीखना है, बहुत ज़्यादा रट के नहीं काम चलेगा, समझना है। प्रसन्न का क्या होगा बताइए, अप्रसन्न होगा जहाँ भी होगा, प्रसन्न है। 271 का क्या होगा, प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। दुख का क्या होगा, सुख, अभी पढ़ चुके। और हर्ष का क्या है बताइए, विषाद। हर्ष का क्या है, विषाद। इतनी बार बोलता जाता हूँ ताकि आपको क्या है, रट जाए, हर्ष का विषाद। ठीक है, 272 देखिएगा, 272 पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या होगा, पाश्चात्य का होता है पौरस्त्य। और जब मैं इसको लिखा रहा था, ठीक है, तब मैंने ये भी कहा था कि पौरस्त्य को देख लो, आप सीट में जा कर के देखना। मैं लिखते वक्त बोला हूँ कि पौरस्त्य को लिखना सीख लीजिएगा कि वास्तव में पौरस्त्य शुद्ध तरीके से लिखा कैसे जाता है। और एक इसका विलोम और भी मैं बताया हूँ वहाँ पे, ठीक है, पौर्वात्य, पौरस्त्य और पौर्वात्य भी है। ठीक है, तो पाश्चात्य का ये कर लेंगे आप। आगे देखिएगा,
परिष्कृत का क्या हो जाएगा? अपरिष्कृत हो जाएगा। परिष्कृत का क्या हो जाएगा? अपरिष्कृत। पारदर्शी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। पारदर्शी का क्या पारदर्शी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। 273 देखिए, 273 में देखिएगा पूर्व। पूर्व का क्या होगा? पाश्चात। और पाश्चात लिखेंगे तो क्या है? हलंत लगाएंगे। ये वर्तनी दृष्टि से भी सीखते जाओ। जब मेहनत करनी है, 6 टॉपिक रटने हैं, तो एकदम आंखें खुली होकर के खोल करके पढ़ो, ताकि क्या है आगे चल के पढ़ो तो कहो कि यार तो मेरा सिलेबस छोटा हो गया। उत्तर का क्या विलोम होगा? दक्षिण जो यूनिक पॉइंट 4 बताता है कि 2 विकल्प आपस में विलोम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का प्रतिगामी। आगामी का प्रतिगामी। पर किया का क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पर किया किए इससे हमें नहीं मतलब है, हम अभी आपको सुनाए सिखा रहे हैं कि पर का विलोम क्या होता है? स्व, है ना। स्व माने इह, माने खुद का। अगर इह लौकिक था तो पारलौकिक हो गया, इह लोक था तो परलोक हो गया, स्वलोक था तो स्वलोक हो तो क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। वैसे ही स्वकीय है तो परकीय हो जाएगा। सीख लो ना, आप कितना रटोगे। तो परकीय का क्या हो जाएगा? स्व जिसमें लगा स्वकीय हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। 275 आर्टिकल 275 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग जो गठित होता है, उसके कहने पर, उसके रिकमेंडेशन पे भारत की संचित निधि से राज्यों को क्या दिया जाता है? सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान 275 में है। इसमें क्या दे रखा है? प्रचुर। बोलिए प्रचुर। प्रचुर माने जानते हैं क्या होता है? बोलिए जल्दी से। प्रचुर, जैसे अगर कोई कहता है कि भारत की आधे से अधिक भूमि क्या है? आधे से अधिक लगभग भूमि किस में आती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निहित होने की वजह से क्या है, यहाँ पर सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का प्रचुर भंडार है, या नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचुर विपुल भंडार है। तो प्रचुर माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मतलब समझ लो, प्रचुर का मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्प। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प। ठीक है। मृदुल का क्या होता है? मृदुल का होता है कठोर। मृदुल का कठोर। और उच्च श्रेणी का कोई है तो उसके सामने क्या कहते हैं? निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। जैसे आप अपनी लाइफ में क्या है, किसको उच्च श्रेणी में रखते हैं? जब आप अपने टारगेट को उच्च श्रेणी में रखते हैं तो आप उसके अनुसार काम करते हैं, और निम्न श्रेणी में अगर अपनी बुराइयों को रख दें तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 276 देखिएगा, इसमें पूछा प्राची। प्राची का क्या होता है विलोम? प्राचीक होता है प्रतीची। प्राची का क्या होता है? प्रतीची। आंसर बी सही है। प्राची का प्रतीची। ठीक है। नवीन, नवीन अभी पढ़ा ना, नवीन माने नव्य। नव्य का क्या हो जाता है? प्राचीन। नव्य का क्या होता है? नवीन का क्या होता है? प्राचीन। और प्राचीन का एक पर्यायवाची और क्या होता है? प्राचीन का रटे रहिएगा, प्राचीन का एक और होता है अर्वाचीन। क्या होता है बोलिए? अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। रटे रहो आप। ठीक है, आगे देखिएगा। परुष। परुष 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 माने कठोर होता है। 277 में देखिए परुष। परुष का क्या होता है? परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का सिंपल मतलब समझना है तो क्या होता है? परुष माने क्या होता है? कठोर। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। परुष का देखो कठोर तो समानार्थी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोमल। अच्छा, सरल का क्या होता है बोलिए? सरल का एक होता है जटिल, जो आप पढ़ चुके हैं, और एक सरल का और क्या होता है बताइए, जो मैंने रटाया था आपको, कुटिल। एक क्या बताया था? सरल का क्या होता है? जटिल, और दूसरा क्या होता है? कुटिल। पौरुष का क्या हो जाएगा? अपौरुष। पौरुष का क्या हो जाएगा? अपौरुष। जैसे कहते हैं ना अपौरुषेय, जो वेदों को माना जाता है भारतीय दर्शन में क्या है? अपौरुषेय है, माने किसी पुरुष, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा है। अपौरुषेय है माने किसी देवता या भगवान ने लिखा होगा। जबकि जैन और बौद्ध धर्म इस बात का खंडन करते हैं कि लिखा तो किसी मनुष्य नहीं होगा। इसीलिए जैन और बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं?
नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन क्या कहते हैं? नास्तिक, क्योंकि वो वेदों में विश्वास नहीं करते। 278 में देखिएगा, प्रभावी का विलोम नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं है, खेला है, नहीं है, इसका मतलब 3 प्रभावी के क्या हैं? विलोम हैं। तो कौन कौन से हैं? तो प्रभावी का विलोम एक अप्रभावी है, एक निष्प्रभावी है, एक प्रभाव शून्य है। तो जो नहीं है वो आप ढूंढ के लगा दो। 279 देखिएगा, तो प्रवर, प्रवर का क्या होगा? प्रवर का अभी पढ़ चुके हैं आप पीछे। अवर, अवर का क्या होता है विलोम? प्रवर, क्या होगा? प्रवर। अंतिम का क्या होगा बताइए? अंतिम, अंतिम का क्या हो जाएगा बताइए? प्रारंभिक, क्या होगा? प्रारंभिक। अंतिम का क्या होगा? प्रारंभिक। अवर का प्रवर हो गया, ठीक है। प्रशस्त का अप्रशस्त शायद होता है, प्रशस्त का क्या होगा? अप्रशस्त शायद होता है। चलिए आगे देखिए, पक्षपाती होने की अपेक्षा नीतिवान रहने का सम्मान होता है, या सदाचारी रहने का सम्मान होता है, या पक्षपाती होने की अपेक्षा अनुशासित होने की बात रहने पर सम्मान मिलता है, या पक्षपाती होने की अपेक्षा निष्पक्ष होना सम्मान की बात है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निष्पक्ष। निष्पक्ष कहते हैं ना, जब एथिक्स पेपर 4 पढ़ेंगे आप मेंस के दौरान पीसीएस में, एएस में, तो वहाँ पर क्या है? सिविल सर्वेंट, किसी सिविल सर्वेंट की जो मूलभूत जो गुण उसमें होना चाहिए, उसमें एक गुण क्या आता है? निष्पक्षता का। क्या आता है? निष्पक्षता। ताकि वो जाति, धर्म, लिंग या किसी विचार, मत, मजहब इत्यादि के विचारों के प्रति क्या हो? वो आसक्त ना हो, उसका झुकाव ना हो, ठीक है। नहीं तो क्या है? पक्षपातपूर्ण निर्णय दे देगा। नहीं तो पुरुष प्रधान सोचता है तो महिलाओं को क्या है? आगे बढ़ने का मौका छीन लेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। परिश्रम 281 देखिए, परिश्रम, परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम का क्या होता है? विश्राम। परिश्रम करने के बाद आदमी क्या करता है? विश्राम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर यूनिक पॉइंट नंबर 6, यूनिक पॉइंट नंबर 6 कहता है कि 2 विकल्प क्या हो सकते हैं? सेम लिखे हो सकते हैं, लेकिन उसमें खेला ये होता है वर्तनी की दृष्टि से। एक में लिखा है विश्रम, एक में लिखा है विश्राम। अगर झटके में आपने पढ़ करके सही आंसर नहीं विश्राम ठोका तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 282 देखिए, प्रच्छन्न, ये मैं आपको पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, क्या बताया था? प्रच्छन्न, प्रच्छन्न एक तो शुद्ध वर्तनी में भी बताया था, वहाँ पर भी इसका मतलब बताया था। प्रच्छन्न कहाँ मिलती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसे यही उदाहरण दिया हूँ। बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ मिलती है? कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी माने छिपी हुई बेरोजगारी। अगर प्रच्छन्न माने छिपी हुई बेरोजगारी तो आप समझ गए ना, छिपा हुआ का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। छिपा हुआ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। माने प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष, या व्यक्ति भी होता है, माने प्रकट का व्यक्त टाइप का भी हो जाएगा। हाँ, प्रच्छन्न का क्या होगा? प्रत्यक्ष। और अभी अभी पढ़ा था ना, प्रमुख या मुख्य, इसका क्या होता है? प्रधान। प्रधान का क्या होता है? गौड़। प्रमुख का क्या होता है? गौड़, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा 283, प्रसारण, प्रसारण का विलोम बताइए। प्रसारण, संकुचन, प्रतिपादन तो होगा नहीं, आरक्षण होगा नहीं, सदर्शन होगा नहीं, संकुचन। तो चारों ऑप्शन यहाँ कोई पढ़ने का टाइम जाया करने का मतलब नहीं है। प्रसारण का क्या होता है? संकुचन। टेलीविज़न प्रसारण हो रहा है, संकुचन हो रहा है। आगे देखिएगा 284 में परोक्ष, अभी अभी बताया था ना, सबसे शुद्ध शब्द जो होता है प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का जो विलोम सबसे एप्रोप्रिएट होता है वो परोक्ष होता है, न कि अप्रत्यक्ष। क्या होता है? परोक्ष होता है, न कि अप्रत्यक्ष। तो परोक्ष आप सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रटे रहिए। जो बोल रहा हूँ उसे रट, अरे यार, परोक्ष का प्रत्यक्ष, हाँ देखो, परोक्ष का अप्रत्यक्ष माने समानार्थी दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान के रखना मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है। परोक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष।
अच्छा, प्रच्छन्न अभी पढ़े, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा बोलिए? प्रकट। प्रच्छन्न का क्या होता है? प्रकट। परार्थ अब आ गया, देखो अब सिखा दिया तो अब आप कर लेंगे, रटना नहीं। पर का क्या हो जाएगा? विलोम स्व, अपना। पर माने दूसरे का। परार्थ दूसरे का हित सोचना परार्थ है, और अपना हित सोचना क्या है? स्वार्थ है। अब इसमें देखो यहाँ पर भी क्या है, वर्तनिक दृष्टि से यूनिट पॉइंट 6 कहता है कि दो विकल्प क्या है, वर्तनिक दृष्टि से माइन्यूट से अंतर हो सकते हैं। तो स्वार्थ है, एक में लिखा है एक में स्वार्थ। तो पूरे जब विकल्प आप अच्छे से पढ़ोगे, पहला ही विकल्प पढ़ करके भाग जाओगे तो गलत हो जाएगी। यूनिट पॉइंट 1 कहता है कि विकल्प एग्जाम में सभी विकल्प पढ़ने हैं, जिससे आपकी गलती कम हो जाएगी। मैं ये आपको आंखों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप क्या है ये चीज़ महसूस कर सकें और वहाँ पर गलती ना करें। 286 में आप चलते हैं, देखते हैं पूर्ण। पूर्ण का विलोम क्या होगा? आधा का क्या होगा? आधा, आधा अगर हो तो क्या होगा? आधा जन सामान्य, मतलब जन साधारण बात है, साधारण तरीके से बोला माने ये क्या है? तत्भव। ये क्या है? संस्कृत का अपभ्रंश से बना है, तत्भव। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तत्भव ही लगाना है, माने आधा का पूरा। लेकिन अगर कोई कह दे अर्ध, क्या कह दे? अर्ध संस्कृत शब्द है, माने ये कैसा आंसर है? तत्सम। क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर भी आपको क्या लगाना है? पूरा लगाना है। तत्भव लगाएंगे या इसका पूर्ण जो तत्सम है वो लगाएंगे। तो तत्सम का आंसर तत्सम लगाइए, अर्ध का पूर्ण होगा। ठीक है। अधूरा का क्या है यहाँ पर दिया है? अधूरा का पूरा। अर्थ का क्या होता है? अर्थ का होता है अनर्थ। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। 287 नंबर देखिए, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी का विलोम आकाश होगा। क्या होगा? आकाश। अच्छा देखो इधर देखो, पृथ्वी, पृथ्वी का होता है आकाश। आकाश। अच्छा अगर आकाश का पूछे तो आकाश का पृथ्वी तो होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है? आकाश का पाताल। क्या होगा? आकाश का पाताल भी होता है। समझ गए? अच्छा पृथ्वी की पर्यायवाची मैंने बताया था ना, अवनी। क्या होता है? अवनी। धरा, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी। तो इधर आकाश के भी जितने भी पर्यायवाची हैं, अब्रद्या, पुष्कर, अंबर, ठीक है, तो ये उसके पर्यायवाची बना करके आपसे खेल सकता है। गोचर का क्या होता है? जहाँ इंद्रियों के माध्यम से जाया जा सके, ठीक है, तो गोचर है। तो गोचर का क्या हो जाएगा? अगोचर। जहाँ न जाया जा सके क्या हो जाएगा इसका विलोम? अगोचर। रटे रहो आप। गोचर का क्या हो जाएगा? अगोचर। लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक। क्या हो जाएगा? अलौकिक। क्या होगा? अलौकिक। जबकि इहलौकिक का क्या होगा? पारलौकिक। क्या होगा? इहलौकिक का क्या हो जाएगा? पारलौकिक। 288 में देखिए, 288 कहता है कि प्रलय। प्रलय का क्या होगा? प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि होगा या पुष्टि होगा? पुष्टि तो होगा ना, हृष्ट पुष्ट वाली बात है। निलय, निलय किसका विलोम है? निलय किसका पर्यायवाची है बताइए, बोलिए जल्दी से। प्रासाद का है। प्रासाद किसका पर्यायवाची है? बोलिए। ठीक है, निकेतन का। निकेतन किसकी पर्यायवाची है? ठीक है, आलय का। आलय किसकी पर्यायवाची है? गृह का, आवास का। तो निलय उसी की है। तो प्रलय का क्या होगा? सृष्टि। प्रलय का क्या होगा? सृष्टि। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सृष्टिकर्ता कौन है? सृष्टि का रचयिता कौन है? विष्णु। और प्रलय लाने वाले कौन है? विध्वंसक, विनाशक कौन है? आशुतोष, चंद्रचूड़, नीलकंठ, रुद्र, महादेव, त्रिलोकी नाथ। आगे देखिएगा 289 ये कहता है, 289 सवाल कहता है प्राचीन। प्राचीन का विलोम। प्राचीन अभी भी रटाया था कि प्राचीन का एक विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। रटाया था ना, वही तो है। क्या होता है? और नवीन, नवीन का विलोम क्या होता है? नवीन का विलोम होता है प्राचीन। इसका मतलब क्या होता है? नवीन का प्राचीन भी होता है और अर्वाचीन। अच्छा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं यार, देख रहे हैं कि नहीं? नवीन का क्या होता है? नवीन का नव्य, नया, नया का प्राचीन होता है। और यहाँ पर क्या है?
नवीन भी दे रखा है, अर्वाचीन भी दिया है, तो इसका मतलब तब तो दो विकल्प सही है ना इसके, तभी यहाँ पर देखो स्टार लगा हुआ है। तो समझ गए ना, रटे होंगे तो यार बहुत अच्छा करेंगे, आप खुद बता दोगे कि क्या ही गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। पढ़ो तो सही दम लगा के। अभी रिजल्ट आया आईएएस का ना, देखो कितने ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर के आज पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन क्या है, वो मोटिवेशन आप एक हफ्ते के बाद सस्टेन कर पाते हो कि नहीं। तो आप अच्छे फ्रेंड सर्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, माने वैसे या तो आपके सराउंड अच्छा हो, या तो आपके फ्रेंड बहुत अच्छे हो, या तो आपके टीचर मोटिवेटिव हो, ठीक है, जो आपको क्या है ऐसे ऐसे मतलब मौसम मतलब माहौल से आपको निकाल करके एक नई ऊर्जा सर्कुलेट कर सके, या मेरे मित्र की तरह होना चाहिए, ठीक है। वो तो इतना मतलब उतना तो ज़्यादा मोटिवेटिव कोई मुझे आज तक दिखाई ही नहीं दिया। इस तरीके से पाप का क्या है, पाप का पुण्य हो जाएगा। 290 पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य, पाप का पुण्य, ठीक है। आगे देखिएगा 291 परमार्थ। अब आपको रटना नहीं है, सिखाना मेरा उद्देश्य है। पर आया ना, तो पर का मतलब क्या होता है, दूसरे का, और स्व का क्या होता है, विलोम हो जाएगा। स्व माने अपना, खुद का, यह समझ गए ना। तो अब यहाँ पर परमार्थ, दूसरे का हित सोचना परमार्थ है, ठीक है। अब स्व अपना हित देखना स्वार्थ है। हो गया, आप कर लेंगे आप, ठीक है। दयावान का क्या हो जाएगा, दयाहीन हो जाएगा। आगे देखिएगा 292 में देखिए आंसर क्या है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, निवृत्ति। क्या होता है, निवृत्ति। क्या होता है, निवृत्ति, ठीक है। तो ये आप रटे रहेंगे। अगला देखिएगा पंडित। पंडित का क्या होता है बताइए, पंडित, पंडित माने जो ज्ञान रखता हो वही तो पंडित है ना। पंडित का मतलब क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्वान टाइप का होता है, महान व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से आप पंडित के संदर्भ में यही सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से समानार्थी, पर्यायवाची नहीं तो समानार्थी जैसा एक जैसा सेंस देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पंडित का क्या हो जाएगा, मूर्ख। वैसे भी विद्वान का मूर्ख तो मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ। तो विद्वान का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख होता है, ठीक है। तो पंडित का मतलब क्या होता है, विद्वान ज्ञानी होता है, तो उसका भी विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। महान का क्या होगा बताइए, महान, महान, महान का विलोम बताइए, बता चुका हूँ आपको, तुच्छ। क्या होता है, तुच्छ। और जबकि विराट पूछे तो क्या होगा, विराट। विराट, विराट में हलंत लगाओगे तभी शुद्ध वर्तनी होगा। विराट का क्या होगा, तो इसको बताया ना, याद है आपको, ये क्या लिख दिया, इस तरीके से लिखो, क्षुद्र। विराट का क्षुद्र, महान का तुच्छ। विराट में हलंत लगाओ, विधिवत में हलंत लगाओ, ठीक है। 294 में प्रधान। प्रधान के कितनी बार से कर रहे हैं ना, प्रधान का क्या है, मुख्य विषय, प्रधान का गौड़, प्रधान का गौड़। और प्रधान का मुख्य क्या है, समानार्थी दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे चलिए, निम्न का क्या होगा, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी आप पढ़ चुके हैं। 295 देखिए, प्रत्यक्ष, अभी भी रटाया। प्रत्यक्ष का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। अभी भी रटा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ही रटे रहो। देखो कितनी बार आया हुआ है, हर एग्जामों में भर भर के आया है। आरओ में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, पीसीएस मेंस में भी आया है, माने एपीओ में भी आया है, पीजीटी में भी आया है। देख रहे हैं कि नहीं, देख रहा है ना विनोद। ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहते हैं। 296 में क्या है, पुष्ट। पुष्ट माने वही हृष्ट पुष्ट कहते हैं ना, सॉरी, जानते हैं आपको, इस एक बार पढ़ चुके हैं आप, बताइए कहाँ पर। कृष, कृष ये लिखेंगे, कृष। कृष माने कमजोर, कृष काय शरीर माने कमजोर शरीर। तो वहाँ पर क्या है, हृष्ट पुष्ट पढ़ा था ना, तो मैंने कहा था कृष में क्या है, हृष्ट पुष्ट पूरा न दे करके कभी कभी क्या है, केवल पुष्ट देता है। तो इसका मतलब कृष क्या है, कृष माने कमजोर। तो कमजोर का मतलब अगर आप समझ जाए, रटा रहे आपको, तो इसका ही मतलब क्या है, क्या लिखता हूँ भाई, छीण। क्या है, छीण। छीण माने कमजोर।
तो पुष्ट का क्या हो जाएगा? छीड़। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? दंड। पुरस्कार का क्या है? दंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रकृति, प्रकृति का क्या होगा? प्रकृत 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 नहीं, प्राकृत होता है, सॉरी। प्राकृत का क्या होता है बताइए? प्राकृत माने नैसर्गिक, नैसर्गिक माने उसका विलोम कृत्रिम। 297 देखिए, 297 में देखिए पोषक। पोषक, जो पोषक है वो क्या है? आपका मतलब भरण पोषण करता है, वो करता है, वो पोषक है। पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक। शोषक समाज, शोषक सरकार। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 298, 298 परास्त, किसी से परास्त हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए? परास्त। तो इसका क्या हो जाएगा? विजयी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विजयी। परास्त का क्या हो जाएगा? विजयी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 299 पुरस्कार का, अभी अभी पढ़ा ना, पुरस्कार का दंड होता है। पुरस्कार का क्या होता है? दंड। अच्छा, कृपा का क्या होता है? पढ़ चुके हैं ना। कृपा का कोप होता है। क्या होता है? कृपा का क्या विलोम होता है? कोप। आशीर्वाद का भी कोप होता है ना। आशीर्वाद का क्या होता है? कोप। ये रट चुके हैं आप। चलिए आगे। पृथक क्या होता है? पृथक। 300 नंबर, क्वेश्चन नंबर 300। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए ना 240 से। पृथक, और पृथक मैंने आपको रटाया है कि एकदम बार बार यही पढ़ो, कल को यही पढ़ना है। तो पृथक में हलंत लगाओ, विधिवत में हलंत लगाओ, विराट में हलंत लगाओ, परिषद में हलंत लगा दो, श्रीमान में हलंत लगा दो। तो इस तरीके से रटते रहो, एक पंथ दो काज करते रहो। पृथक का क्या होगा? संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त। रटो, बिना विकल्प के कम से कम 90% बताओ, 90 से 95%, तब आप समझना कि मैं अब बैठूंगा तो निकाल लूँगा, फाइनल निकाल लूँगा। ठीक है, तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, देख लिए हम कितना टाइम हो गया है, इसके आगे चलाना चाहिए कि नहीं। तो 57 मिनट हो गया, अब रुकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।